जसकीरत सिंह रांगी कौन है? रणवीर सिंह की मूवी धुरंधर देखने के बाद हर कोई जानना चाहता है कि ये आखिर है कौन, क्योंकि ये फिल्म असली घटनाओं से प्रेरित है और एक जबरदस्त थ्रिलर है और इस फिल्म के कैरेक्टर रियल लाइफ बेस्ड है। पहले कहा जा रहा था कि रणवीर का कैरेक्टर मेजर मोहित शर्मा की जिंदगी पर आधारित है, लेकिन ये बात अब झूठ निकल चुकी है, क्योंकि इस कैरेक्टर का असली नाम तो जसकीरत सिंह रांगी है। मगर ये है कौन, चलिए हम आपको बताते हैं और रणवीर के इस कैरेक्टर से पर्दा उठाते हैं। इस फिल्म में रणवीर सिंह के कैरेक्टर का नाम पहले हमजा अली बताया जाता है, जो एक सीक्रेट नाम होता है। रणवीर का कैरेक्टर पूरी फिल्म में पाकिस्तान के टेररिस्ट और आला कमानों के बीच रहता है और भारत के लिए सीक्रेटली ऑपरेशंस करता रहता है। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मूवी में रणवीर के कैरेक्टर के साथ कई बार फ्लैशबैक्स भी दिखाए जाते हैं, जिसमें पता चलता है कि हमजा की फैमिली को भी कभी बेरहमी से मारा गया था। लेकिन उन्हें किसने मारा था, वो कैसे मारे गए थे, इसका कोई जिक्र कहीं नहीं होता। इसके अलावा एक जगह फ्लैशबैक में रणवीर से ये कहा जाता है कि तुम्हें सिर्फ पाकिस्तान में घुसना नहीं है, बल्कि पूरे जंगल पर राज करना है। जी हाँ, आप इन सारे फ्लैशबैक्स को अगर याद कर पा रहे हैं तो आप मेरी बात से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। लेकिन पूरी फिल्म में कैरेक्टर का नाम कहीं नहीं बताया जाता। रणवीर का रियल इंट्रोडक्शन होता है फिल्म के बिल्कुल आखिर में, जिसमें उनका असली नाम जसकीरत सिंह रांगी लिखा आता है और मूवी के क्लाइमैक्स के बाद बताया जाता है कि जसकीरत सिंह रांगी असल में एक क्रिमिनल था। अगर आपने फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन सही से देखे होंगे तो आप मेरी बात से अभी ही रिलेट कर लेंगे। आपको याद होगा कि फिल्म के सेकंड पार्ट के ट्रेलर में जब रणवीर का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है तब बताया जाता है कि इंडिया को एक ऐसे एसेट की तलाश है जो पहले से ही जख्मी हो, जिसे मौत का डर ना हो और वो मरने का इंतजार कर रहा हो। मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जिसने कोई गलती की थी या उसके साथ कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो बदला लेना चाहता था, या फिर वो पहले से ही कोई जेल की सजा काट रहा था, उसको कोई तो सजा हो चुकी थी, या तो उम्र कैद की या तो फांसी की। मतलब वो अपनी सजा के दौरान सिर्फ अपने मरने का इंतजार कर रहा था और उसके पास अब कोई जीने की खास वजह नहीं थी। इसी वजह से इंडियन इंटेलिजेंस ने उसे पाकिस्तान की जासूसी के लिए चुना और वहां से उसे सिलेक्ट किया जाता है और ऑपरेशन धुरंधर के लिए उसे भेजा जाता है। जी हाँ, इस बात का हिंट हमें फिल्म के डायरेक्टर और राइटर्स ने एक गाने में भी दिया है। फिल्म के एंड में ही सोनू निगम की आवाज में एक गाना सुनाई देता है, जो वैसे तो कव्वाली इश्क इश्क का पार्ट है और ओरिजिनल कव्वाली में ये पर्टिकुलर पार्ट मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था, मगर इस फिल्म के लिए सोनू निगम ने ये गाना गाया है। अगर आप उस गाने के लिरिक्स पर ध्यान देंगे तो वो कुछ इस तरह से थे। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं है और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। जसकीरत का कैरेक्टर जिस सिचुएशन में है उसे इंटेलिजेंस ने वहां पहुंचाया है, वो खुद ये डिसीजन नहीं ले रहा है। मतलब नाजो अंदाज से कहते हैं कि अब तुम्हें जीना होगा, मतलब कि जसकीरत को मरना था लेकिन अभी उसे जीना होगा। फिर कहा जाता है कि तुम्हें पाकिस्तान में जाना होगा, मतलब जहर भी देंगे तो पीना होगा। और जब वो वहां अपनी मौत का इंतजार कर रहा था तब उससे कहा जाता है कि तुम्हें सिर्फ पाकिस्तान में घुसना नहीं है, बल्कि पूरे जंगल पर राज करना है। तो इसका मतलब है कि जब मैं मरता हूं तो कहते हैं कि अब तुम्हें जीना होगा और राज करना होगा। तो आप कनेक्ट कर सकते हैं कि पूरा गाना जसकीरत सिंह की उसी सिचुएशन पर डिपिक्ट किया गया है। वहीं रणवीर का किरदार जसकीरत सिंह रांगी लोगों को उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की भी याद दिला रहा है। विकी कौशल की स्टारर उरी मूवी का एक सीन तो आपको याद ही होगा, और अगर आपको याद नहीं है तो सोशल मीडिया पर आपने जरूर ये दोबारा देख लिया होगा। इस फिल्म में भी इस किरदार का जिक्र किया गया था। उरी में कीर्ति कुल्हारी सीरत कौर का किरदार निभाती है और सीरत विकी कौशल को बताती है कि मेरे पति जसकीरत सिंह रांगी एक कैप्टन थे जो पंजाब रेजिमेंट में थे। जी हाँ, उरी के डायरेक्टर भी आदित्य धर थे, जो कि इस फिल्म यानी कि धुरंधर के भी डायरेक्टर हैं। लोगों का कहना है कि धुरंधर उरी का प्रीक्वल है, यानी कि धुरंधर जो मूवी है वो उरी का पहला वाला पार्ट है
और धुरंधर में जो कहानी बताई गई है उसी की कहानी को बताते हुए उरी वाला पार्ट आया होगा। हालांकि अभी तक आदित्य धर ने इस बारे में कोई स्टेटमेंट तो नहीं दिया है, न ही इस फिल्म का उरी से कोई कनेक्शन बताया गया है। मगर इसमें एक और गौर करने वाली बात यह है कि जसकीरत सिंह रांगी कोई राहुल रोहित जैसा नाम तो नहीं है, यानी कि उसका नाम ऐसा इस्तेमाल तो नहीं हो सकता जैसे हमने कोई रैंडम नेम ले लिया। ये नाम अलग है जिसका सरनेम भी बहुत डिफरेंट है, मगर हो सकता है ये धर के फिल्मों का यूनिवर्स का एक हिस्सा हो और इसलिए उरी फिल्म में भी इस नाम का जिक्र दिखाया गया था। वहीं सबसे मेजर अपडेट जो अब तक इस कैरेक्टर को लेकर के आई है वो है धुरंधर के सेट से आई शूट के दौरान की कुछ तस्वीरें। इन फोटोज को आप ध्यान से देख लीजिए। इसमें रणवीर सिंह पिंक कलर की पगड़ी में नजर आ रहे हैं। धुरंधर की कहानी में जसकीरत के फ्लैशबैक शॉट्स अगर आपको अब ध्यान आ गए होंगे, उसका बैकग्राउंड पंजाब से ही दिखाया जाता है। उसका किरदार अपनी जवानी में पंजाब में जीता नजर आता है। इन डिटेल्स के साथ उरी वाली सीरत के पति का किरदार भी मैच कर सकता है जो कि पंजाब रेजिमेंट से थे। वहीं रही मेजर मोहित शर्मा से जुड़ने वाली बात, तो हम आपको बता दें जब इस फिल्म का ट्रेलर सामने आया था तब लोगों ने कहा था कि ये फिल्म मेजर मोहित शर्मा पर आधारित है, लेकिन ये कंफ्यूजन सोशल मीडिया की जनता ने फैलाया है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि फिल्म के ट्रेलर में जो लुक रणवीर सिंह का है और जिस तरह का उनका किरदार दिखाया गया था वो पूरी तरह से वैसा ही था जैसा कि मेजर मोहित शर्मा का लुक था और उन्होंने भी टेररिस्ट के बीच में रह करके भारत के लिए बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया था। मेजर मोहित शर्मा की फैमिली को भी इस फिल्म की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए या फिर उनके इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू ही मिली थी। जब उन्हें पता चला कि ऐसी कोई फिल्म बन रही है और उसी से ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया और लोगों ने इसे और बढ़ाना चढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि माना जा रहा था कि ये फिल्म असली कैरेक्टर्स पे आधारित है, क्योंकि फिल्म के बाकी सारे कैरेक्टर्स रियल लाइफ बेस्ड ही हैं। हालांकि फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने तब भी क्लियर किया था कि ये फिल्म उनकी लाइफ पर बेस्ड नहीं है। वहीं मैं आपको मेजर मोहित शर्मा से रिलेटेड एक और फैक्ट बताना चाहूंगी जो मैंने खुद ही ढूंढा है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि अक्षय खन्ना के कैरेक्टर रहमान डकैत को रणवीर सिंह मारते हैं, लेकिन रियल लाइफ में मेजर मोहित शर्मा की डेथ रहमान डकैत की मौत से पहले ही हो चुकी थी। ये सारी चीजें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि रणवीर का ये कैरेक्टर एक पंजाबी बैकग्राउंड से आता है। वो इंडियन आर्मी का पार्ट नहीं था, या फिर हो सकता है वो था, लेकिन उसको कोई बदला लेना था और उसे इस पूरे मिशन का हिस्सा बनाया गया जो किसी चीज का बदला लेना चाहता है और उसे मौत से डर नहीं लगता है। मगर जब हमने खुद इस नाम का रियल लाइफ कैरेक्टर ढूंढने की कोशिश करी तो हमें पब्लिकली अवेलेबल ऐसा कोई भी एजेंट या ऐसा कोई भी डेटा नहीं मिला जिसमें इस तरह के किसी इंसान का जिक्र किया गया हो। इसलिए हो सकता है या तो ये सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर है जिसकी कहानी अलग अलग कहानियों को जोड़ करके लिखी गई है, या फिर फिल्म मेकर अगले पार्ट में इसका खुलासा कर सकते हैं कि रियल लाइफ में ये कौन सा कैरेक्टर है। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।